ये यहाँ के कॉरपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे फ़िरोज़ ख़ान साहब, सभी लोगों ने मेहनत की। वो ड्रेनेज का काम होने के बाद आज यहाँ के रास्ते का इफ्तिताह किया गया है। बहुत अच्छी कॉलोनी है, काफ़ी है। उनसे मांगना मेरे हिसाब से गलत ये है, एक कोशिश है, लेकिन जो भी खैर कोशिश कर रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बिल्कुल अपनी तरफ से मेहनत जारी रखिएगा उसमें। लेकिन ये वार्ड नंबर 24 शाह बाजार के अंतर्गत आता है अहबाब कॉलोनी। अहबाब कॉलोनी है, रविंद्र नगर का लेआउट कॉलोनी है, लेकिन लेआउट कॉलोनी की वजह से यहाँ पर जो पुरानी खदीमी जो ड्रेनेज लाइन थी, तो अहबाब कॉलोनी के लोगों ने, यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने हमारे साथ में मीटिंग लेके ये बात इम्तियाज़ जलील साहब तक गई। इम्तियाज़ जलील साहब ने इसका टेक्निकल हल निकालने के लिए कहा जिम्मेदार अभियंताओं को, यानी कि इंजीनियर्स को। उसके बाद में सबसे पहले ड्रेनेज लाइन का काम, ये तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का काम, ये पूरी लाइन को डाइवर्ट करके मेन लाइन पिरगम साहब के दरगाह से नाले में मिला दी गई है। और उसके बाद 15 से 17 लाख रुपए का यहाँ पर अभी कॉन्क्रीटिंग का एक नया रास्ता बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। ड्रेनेज की बहुत दिक्कत थी और रोड का बड़ा मामला एक अजीब व गरीब कश्मकश में मुब्तला था यहाँ पर एरिया, लेकिन इम्तियाज साहब के नेतृत्व में और हमारे के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे आरिफ साहब है, खासतौर से नासिर साहब है, इंशाल्लाह 2024 में हम एक बार फिर से इम्तियाज साहब को एमपी देखना चाहते हैं। पता नहीं है, लेकिन इम्तियाज जलील जीत कर आ रहा है इंशाल्लाह।
इस बार जो है हम ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह 2024 में हम एक बार फिर से 700 MP देखना चाहते हैं। आपका ताउन रहेगा, आपकी कोशिशें भी रहेंगी। मोहतरम हज़रात, आज बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे दरमियान सिटिंग MP इम्तियाज़ जलील साहब तशरीफ़ फरमाएँ और साथ ही MIM के मुख्तलिफ कॉरपोरेटर्स यहाँ भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये अहबाब कॉलोनी का जो एरिया है रविंद्र नगर का, ये काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ परेशानियों का यहाँ पर सामना था। ड्रेनेज की बहुत दिक्कत थी और रोड का बड़ा मामला एक अजीब व गरीब कशमकश में मुब्तला था यहाँ पर एरिया। लेकिन इम्तियाज़ साहब के नेतृत्व में और MIM के जो कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे आरिफ साहब है, ख़ासतौर से नासिर साहब है और हमारे फिरोज साहब है, इन लोगों की कोशिशों से एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर जो है मुकम्मल हुआ है। ड्रेनेज लाइन बिल्कुल रिवर्स करके रोड की तरफ ले जाई गई। तकरीबन 3-4 मीटर डीप ड्रेनेज लाइन को जो है दोबारा जो है रिवर्स किया गया। और जो है हालांकि ये लेआउट का एरिया है, इसके बावजूद भी बहुत दिक्कतें कारपोरेशन की जानिब से हो रही थी। लेकिन इम्तियाज़ साहब ने जब इसमें कोशिशें की और इंटरेस्ट लिया तो अल्लाह के फजल करम से ये काम होने आ रहा है। आज जो इनॉग्रेशन हुआ इम्तियाज़ साहब के हाथ से इस रोड का, तो मैं इम्तियाज़ साहब का बतौर ख़ास पूरे कॉलोनी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे नईम साहब हैं, हमारे समीउल्लाह साहब हैं, हफीज़ सर है, इन तमाम की जानिब से भी मैं ख़ास तौर से इम्तियाज़ साहब का मशकूर हूँ। तमाम कॉरपोरेटर्स का मशकूर हूँ, MIM की पार्टी का मशकूर हूँ कि उन्होंने दिलचस्पी ली और इस काम को अंजाम दिया। और आगे भी जब भी हमको ताउन की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी मुख्तलिफ ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह और उम्मीद है कि आप हमको वैसे ही ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरक्याती काम लगातार जारी है। आज अहबाब कॉलोनी के अंदर ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा मसला था। यहाँ के बहुत सारे घरों की शिकायतें थी कि ड्रेनेज का मसला और कई सालों से चलता हुआ आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रेनेज का मसला पूरी तरह से हल हुआ है और इसके लिए यहाँ के कॉरपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे फिरोज़ खान साहब, सभी लोगों ने मेहनत की। वो ड्रेनेज का काम होने के बाद आज यहाँ के रास्ते का इफ्तिताह किया गया है। बहुत अच्छी कॉलोनी है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यकीनन एक अच्छा काम यहाँ पर लोगों की जो तासुरात आ रहे हैं, उनकी खुशी इस बात को बता रही है कि वो कितनी तकलीफ़ों से यहाँ पे उनका ड्रेनेज का मसला हुआ करता था, सड़क नहीं हुआ करती थी। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आरिफ हुसैनी साहब और उनकी पूरी टीम को। शुक्रिया। महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर, जिस तरह के मराठा आरक्षण हो या मुस्लिम आरक्षण, अभी देखा जा रहा है कि लोग पैदल मुस्लिम आरक्षण के लिए जा रहे हैं, मराठा आरक्षण के लिए हर जगह सभा हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके अंदर के आरक्षण के लिए जो लोग लड़ रहे हैं किसी भी समाज के हो, तो अब जो सरकार है, क्योंकि सरकारों से भी मांग की गई, इस सरकारों से भी मांग हो रही है, आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम मांग किससे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ये सरकार जो है, जो मुसलमानों से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनसे मांगना मेरे हिसाब से गलत ये है, एक कोशिश है। लेकिन जो भी खैर कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बिल्कुल अपनी तरफ से मेहनत जारी रखिएगा उसमें। लेकिन मैं ये सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, इस वजह से मैं उनकी चौखट पर जाना भी नहीं चाहता हूँ और मांगना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी तो उम्मीद ये है कि साहब, जिन सरकारों ने मुसलमानों के वोट हासिल किए हैं इतने सालों तक, वो जब सत्ता में रहते हैं तो वो क्यों नहीं इस बारे में संजीदगी से फैसला लेते हैं इसमें। तो जो भी कर रहे हैं, सर, आपकी भविष्यवाणी अक्सर मैंने देखा है कि सही होती है। 2024 में क्या सरकार बन रही है भारत, वो पता नहीं है, लेकिन इम्तियाज अली जीत कर आ रहा है। इंशाअल्लाह।
बहुत बहुत मुबारक आरिफ भाई, आपको बहुत अच्छा काम करे आपने, अल्लाह आपको जिंदा व खैर दे। इंशाल्लाह जिस वार्ड से आप आते हैं, ये जो वार्ड है आपका, इसके बाजू में और एक वार्ड है, इस वार्ड की बात है, दोनों तरफ हिमायत। आखिर क्या वजह है, एक साइड काम हो रहा है लगभग, लेकिन एक साइड कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आ रही है। टीचर जो बताता था, देखिए दरअसल बात यह है कि मैं मेरे वार्ड की बात करूँगा, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये वार्ड नंबर 24 शाह बाजार के अंतर्गत आता है अहबाब कॉलोनी। अहबाब कॉलोनी है रविंद्र नगर का लेआउट कॉलोनी है, लेकिन लेआउट कॉलोनी की वजह से यहाँ पर जो पुरानी खदीमी जो ड्रेनेज लाइन थी, ये ड्रेनेज लाइन कुछ ऐसे सिस्टम से डाली गई थी कि ये तमाम प्लाट में से होते हुए लोगों के घरों में से जाती थी, और हर बार जब भी ड्रेनेज का कोई मसला आया तो इसके अंदर तनाजे खड़े हो जाते थे। जिनके घर में से लाइन जाती थी उनके, और जो रहवासी जिनके ड्रेनेज लाइन इसमें मिली हुई थी, इनके झगड़े आपस में होते थे। तो अहबाब कॉलोनी के लोगों ने, यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने हमारे साथ में मीटिंग ली। मीटिंग लेके ये बात इम्तियाज जलील साहब तक गई। इम्तियाज जलील साहब ने इसका टेक्निकल हल निकालने के लिए कहा जिम्मेदार अभियंताओं को, यानी कि इंजीनियर्स को। उसके बाद में सबसे पहले ड्रेनेज लाइन का काम, ये तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का काम, ये पूरी लाइन को डाइवर्ट करके मेन लाइन पिरगब साहब के दरगाह से नाले में मिला दी गई है। और उसके बाद 15 से 17 लाख रुपए का यहाँ पर अभी कॉन्क्रीटिंग का एक नया रास्ता बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, और जिसके कॉन्ट्रैक्टर हमारी अलीम साहब है, जो बेहतरीन एजेंसी और बहुत अच्छे काम करते हैं। इनकी क्वालिटी में नाम लिया जाता है, बहुत अच्छे पैमाने पे अपना काम करते। तो इस तरीके से तरक्की काम यहाँ पर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे होते रहेंगे। और दूसरे वार्डों के भी लोगों की जैसे आपने शिकायत करे, तो वहाँ के भी जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों की, नागरिकों की सुविधाओं को वो दूर करे, उसके लिए पेश आए, लोगों की समस्या को दूर करे। और अगर कोई अड़चन आती है तो नासिर सिद्दीकी साहब, इम्तियाज जलील साहब तक आके मिले।